हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे, हमने देखा कि किंगडम मोनेरा के अंदर केवल बैक्टीरियल सेल को रखा गया है। आप बैक्टीरियल सेल बोलो या प्रोकैरियोटिक सेल बोलो, बात एक ही है। इसके अंदर हम लोगों ने ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, इसका जो न्यूक्लियस होता है जिसे न्यूक्लियस न बोल के न्यूक्लियोइड बोला जाता है, इन सब चीज़ों को हमने देख लिया। अब हम मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा स्टार्ट करेंगे, जैसे यू बैक्टीरिया हो गया, आर्ची बैक्टीरिया हो गया, साइनो बैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है। मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, इसमें हम लोग सबसे पहले यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर आर्ची बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर साइनो बैक्टीरिया यानी उसी को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम पहले नंबर पे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब ही होता है ट्रू बैक्टीरिया। पहला पॉइंट इसके अंदर, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन रेनी वाटर, कॉमा लेटर इन टीथ स्कम। बच्चा, यू बैक्टीरिया को सबसे पहली बार रेनी वाटर में देखा गया था, उसके बाद टीथ स्कम में देखा गया था। तो वही पॉइंट लिखा गया है कि फर्स्ट ऑब्जर्व इन रेनी वाटर, लेटर इन टीथ स्कम, यानी सबसे पहली बार यू बैक्टीरिया को रेनी वाटर के अंदर देखा गया था, उसके बाद टीथ स्कम में देखा था। अब बात आती है बच्चा कि इसे किसने देखा था, तो बाई लीवेनहुक। और लीवेनहुक ने इस यू बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया टर्म न देके एक अलग से टर्म दिया, एक अलग टर्म यूज़ किया, वो टर्म था एनिमलक्यूल। ठीक है बच्चा, हमने बोला हम मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं, इसमें हमने यू बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं। यू बैक्टीरिया को सबसे पहली बार रेनी वाटर में देखा गया था, उसके बाद टीथ स्कम यानी मसूड़े गम में देखा गया था। किसने देखा था, लीवेनहुक ने देखा था, लेकिन लीवेनहुक ने उसे यू बैक्टीरिया न देके टर्म यूज़ किया एनिमलक्यूल। ठीक है, अगला पॉइंट, एक साइंटिस्ट आते हैं बच्चा, साइंटिस्ट का नाम है बर्जिन। ये एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है बच्चा। बर्जिन ने यू बैक्टीरिया को एक अलग ही किंगडम में रखा, किंगडम का नाम था किंगडम प्रोसोफाइटा। तो बर्जिन ने क्या किया, बर्जिन ने यू बैक्टीरिया को एक अलग ही किंगडम में रखा, किंगडम का नाम था किंगडम प्रोसोफाइटा। ठीक है, बर्जिन ने क्या किया भाई, बर्जिन ने यू बैक्टीरिया को एक अलग ही किंगडम रखा, किंगडम का नाम था किंगडम प्रोसोफाइटा। ठीक है, उसके बाद बच्चा बर्जिन ने बुक लिखा था, बुक का नाम है मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। ये बुक लिखा था बर्जिन ने। बाद में बच्चा इसी बुक का नाम चेंज कर दिया गया, चेंज करके बच्चा नाम, जो नया नाम रखा गया वो रखा गया बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बर्जिन ने क्या किया भाई, बर्जिन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने यू बैक्टीरिया को एक अलग किंगडम रखा, किंगडम प्रोसोफाइटा में रखा। बर्जिन ने एक बुक लिखा था, बुक का नाम था मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। बाद में इसी बुक का नाम चेंज करके बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन रखा गया। ठीक है, इसके बाद बच्चा आगे के कुछ पॉइंट्स इसको ऊपर करता हूँ। अगला पॉइंट, बर्जिन के बाद जो साइंटिस्ट आते हैं बच्चा, उनका नाम था लिस्टर। आइए थर्ड नंबर पे जो साइंटिस्ट है हमारे, लिस्टर। पहला साइंटिस्ट हमने देखा लीवेनहुक, दूसरा साइंटिस्ट बर्जिन देखा, तीसरा लिस्टर। बच्चा लिस्टर ने कल्चर मेथड दिया था, स्टेराइजेशन टेक्निक भी इन्होंने ही दिया था।
स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। अच्छा, इस स्टेराइजेशन टेक्निक से होता क्या था, जो पहले के समय सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे उनको स्टेराइल किया जाता था। तो इस स्टेराइजेशन टेक्निक से होता क्या था भाई, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसके बाद बच्चा लिस्टर को कहा जाता है, लिस्टर को ही कहा जाता है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। लिस्टर को बोला जाता है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने कार्बोलिक एसिड के अंदर, कार्बोलिक एसिड के अंदर खोजा था, क्या खोजा था, कार्बोलिक एसिड का एंटीसेप्टिक नेचर। ठीक है बच्चा। उसके बाद बच्चा लिस्टर ने ही बैक्टीरिया को सबसे पहली बार आर्टिफिशियल मेथड से कल्चर किया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था भाई, कल्चर बैक्टीरिया बाय आर्टिफिशियल मेथड। ठीक, हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने यू बैक्टीरिया स्टार्ट किया था। हमने ये देखा कि यू बैक्टीरिया को सबसे पहली बार रेनी वाटर के अंदर खोजा गया था, ठीक है। उसके बाद तीथ स्कम में देखा गया था, किसने खोजा था, तो लिवेनहुक ने। बट लिवेनहुक ने यू बैक्टीरिया न यूज़ करके एक अलग से टर्म यूज़ किया था, एनिमल क्यूलाई, ठीक है, या एनिमल क्यूल, ठीक है। उसके बाद में बच्चा दूसरे नंबर पर साइंटिस्ट आया बर्जिन। बर्जिन ने क्या किया, बर्जिन ने यू बैक्टीरिया को एक अलग ही किंगडम में रखा, किंगडम प्रोसोफाइटा में। बर्जिन ने बुक लिखा था, बुक का नाम था मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। बाद में इसी बुक का नाम चेंज करके बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन रख दिया गया। तीसरे नंबर पर हमने साइंटिस्ट देखा लिस्टर। लिस्टर ने कल्चर मेथड दिया था, स्टेराइजेशन टेक्निक दिया था। इसी टेक्निक के थ्रू जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टेराइल किया जाता था, ठीक है। उसके साथ साथ लिस्टर को ही बोला जाता है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने कार्बोलिक एसिड के अंदर एंटीसेप्टिक नेचर खोजा था, इसीलिए लिस्टर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहली बार बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल मेथड से कल्टीवेट करके दिखाया था, ठीक है बच्चा। अब तीसरे नंबर के बाद चौथे जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं वो है पॉस्चर, लुईस पॉस्चर। चौथे नंबर पर बच्चा जो साइंटिस्ट आते हैं पॉस्चर, ठीक है बच्चा। इन्होंने क्या दिया था, पहला पॉइंट, ही प्रपोज्ड द जर्म थ्योरी। अगला पॉइंट, ही कॉल्ड बैक्टीरिया जर्म। इन्होंने पॉस्चराइजेशन टेक्निक दिया था, पॉस्चराइजेशन टेक्निक किसके लिए दिया था, फॉर मिल्क के लिए, फॉर मिल्क के लिए। अब बच्चा लुईस पॉस्चर ने प्रपोज किया था जर्म थ्योरी। लुईस पॉस्चर ने ही बैक्टीरिया को जर्म टर्म से बोला, या बैक्टीरिया के लिए जर्म टर्म यूज़ किया। अब लुईस पॉस्चर ने पॉस्चराइजेशन टेक्निक दिया था मिल्क के लिए। पॉस्चराइजेशन टेक्निक क्या होता है बच्चा, पॉस्चराइजेशन टेक्निक में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फॉर 30 मिनट के लिए हीट करते हैं। पॉस्चराइजेशन टेक्निक क्या होता है बच्चा, जैसे सपोज कीजिए मिल्क ही है, अगर मिल्क को हम 60 डिग्री टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए बॉईल कर दें तो उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, वो डीनेचर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है पॉस्चराइजेशन टेक्निक, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। हमें याद क्या होना चाहिए कि लुईस पॉस्चर ने जर्म थ्योरी दिया था। लुईस पॉस्चर ने ही बैक्टीरिया के लिए पहली बार टर्म यूज़ किया जर्म, ठीक है। पॉस्चराइजेशन टेक्निक दिया, किसके लिए दिया, तो मिल्क के लिए दिया। पॉस्चराइजेशन टेक्निक होता क्या है, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए अगर किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, जैसे मिल्क हुआ, तो उसके अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चा पॉस्चर के बाद पांचवा जो साइंटिस्ट हमें पढ़ना है, रॉबर्ट कोच। ये भी साइंटिस्ट के ही नाम है, रॉबर्ट कोच। बच्चा इन्होंने डिस्कवर किया था, ही डिस्कवर्ड एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड कोलेरा causing
बैक्टीरिया। बच्चा रॉबर्ट कोच ने ही एंथ्रेक्स डिजीज हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया और विब्रियो कोलेरा, ये जो डिजीजेस होते हैं, तीनों डिजीज ये बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, ये बात इन्होंने ही डिस्कवर की। ठीक है, इन्होंने ही खोजा। इन्होंने क्या, इन्होंने एक लॉ दिया था। क्या लॉ दिया था? कोच पोस्टुलेट लॉ दिया था। इस लॉ से प्रूव हुआ, क्या प्रूव हुआ बच्चा? बैक्टीरिया आर द कॉजिंग एजेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था एंथ्रेक्स, ट्यूबरकुलोसिस और कोलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया को। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने कोच पोस्टुलेट लॉ दिया, जिससे ये प्रूफ हुआ कि बैक्टीरिया जो कि कॉजिंग एजेंट होते हैं किसी भी डिजीज़ के, मोस्ट ऑफ द डिजीज़ में, जैसे कि ये तीनों जो डिजीज़ होते हैं, एंथ्रेक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, विब्रियो कोलेरा होगा, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चा इसी चीज़ के लिए इन्हें अवार्ड मिला था, तो ही अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज। ठीक है बच्चा, ओके। अब बच्चा, अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। हम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे किस बेसिस पे देखेंगे? पहला बेसिस होगा हमारा शेप के बेसिस पे, फिर हम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे फ्लैजेला के बेसिस पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सारा यू बैक्टीरिया के अंदर ही चल रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। किस बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। बच्चा शेप के बेसिस पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहला कोकस या कोकाई। ठीक, अच्छा कैसे बैक्टीरिया होते हैं भाई? ये देखिए, ये स्पेरिकल इन शेप होते हैं, स्पेरिकल इन शेप। सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट है तो इनकी जो रेसिस्टिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, यानी मैक्सिमम इन रेसिस्टिविटी, मैक्सिमम इन रेसिस्टिविटी। ठीक है, अच्छा इसका जो एग्जाम्पल होगा बच्चा वो होगा डिप्लोकोकस निमोनिया। देखो कोकस वर्ड आ गया कि नहीं? तो कोकस या कोकाई के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो स्पेरिकल इन शेप होंगे, स्मॉलेस्ट होंगे, मैक्सिमम रेसिस्टिविटी होगा। एग्जाम्पल डिप्लोकोकस निमोनिया। शेप कैसा होगा? शेप कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से स्पेरिकल शेप होंगे, कोई फ्लैजेला वगैरह हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में बच्चा दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो होते हैं बैसिलस, या इसी को हम बैसिली भी लिख सकते हैं। ठीक, अब बच्चा ये रॉड शेप होते हैं, रॉड शेप होते हैं और इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, तो फ्लैजेला आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल की बात करें जैसे, तो बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक, शेप कैसा होगा बच्चा? रॉड शेप होंगे, तो इस तरीके से शेप होगा। इसके बाद में ये फ्लैजेला रहा। ठीक है, एक और बना देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये फ्लैजेला है और ये बैक्टीरिया हो गया, रॉड शेप है स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, हमने बोला बेसिलस या बेसिली के अंदर जो भी बैक्टीरिया आएंगे वो रॉड शेप होंगे, उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, इसके बाद में बच्चा थर्ड नंबर पे जो आता है, थर्ड नंबर पे जो आता है बच्चा स्पाइरेलम। अच्छा, नाम से ही पता चला है इसका जो शेप होगा स्पाइरल होगा, स्पाइरल इन शेप।
अगर एग्जाम्पल की बात करें, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, नहीं भी याद रहेगा तब भी चल जाएगा। कोकस का इंपॉर्टेंट है, बेसिलस का एग्जांपल है, इसका एग्जांपल याद भी नहीं रहेगा स्पाइरलियम का तब भी चल जाएगा। इसके बाद में बच्चा अगर इसकी शेप की बात करें तो ये स्पाइरल शेप है, तो इस तरीके से शेप होगा, ठीक, और इस तरीके से फ्लैजेला होगा इसमें। फिर एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये स्पाइरल शेप होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये कोकस हो गया, बेसिलस हो गया और स्पाइरेलम हो गया, ठीक है। इसके बाद में बच्चा जो 4th नंबर पे आता है, मैं यहीं बगल में लिख देता हूँ, जो 4th नंबर पे आता है वो होता है कोमा या विब्रियो, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका जो शेप होगा नाम से पता चला ये कोमा शेप होगा, कोमा शेप का होगा। एग्जाम्पल की बात करें जैसे विब्रियो कोलेरा हो गया, ठीक है। अगर शेप की बात करें बच्चा तो कुछ इस तरीके से शेप होगा, ठीक है। तो शेप के बेसिस पे 4 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। पहला कोकस या कोकाई, ठीक है, ये स्पेरिकल इन शेप होंगे, स्मॉलेस्ट होंगे, अगर स्मॉलेस्ट होंगे तो मैक्सिमम रेजिस्टिविटी होगा, एग्जाम्पल डिप्लोकोकस निमोनिया। दूसरे नंबर पर बेसिलस या बेसिली, ये रॉड शेप के होंगे, ठीक है, इनके पास फ्लैजेला भी प्रेजेंट होंगे, एग्जाम्पल में बेसिलस एंथ्रेसिस। तीसरे नंबर बच्चा स्पाइरेलम में ये स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होंगे, इनके पास भी फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एग्जाम्पल हो गया। चौथा सबसे लास्ट कोमा या विब्रियो, ये कोमा शेप के होंगे, ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया विब्रियो कोलेरा हो गया, शेप ये होगा इसका कोमा शेप, ठीक है, ओके।